गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को फिर से जो है बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज मैं जो है प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को हल करके बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, आइए समीकरण सेकेंड हो गया। अब आइए हल कीजिए यहाँ से। देखिए ज़रा सा, जो मेरा या तो समीकरण फर्स्ट को लेके चलिए या तो सेकेंड के लेके चलिए, किसी एक को लेके चलिए। जैसे देखिए, या फर्स्ट दिया गया है 3x माइनस का 2y बराबर का 12। आप ध्यान दीजिए, किसी को बराबर भी कर सकते हैं, या तो y को या तो x को। चलिए हम जो है 3x को करते हैं, तो 3x, और जब ये 3x बराबर में क्या है 12 है। अब ध्यान दीजिए, जो टर्म माइनस में है बराबर के बाद वो आ जाएगा प्लस के रूप में, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 2y। और ध्यान दीजिए, जो चीज़ गुना में रहता है बराबर के बाद वो भाग में चला जाता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। और इसको कर दीजिए समीकरण थर्ड, यानी इसको लिख दीजिए समीकरण तीसरा। पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब आइए समीकरण थर्ड का मान जो है, समीकरण थर्ड का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा ज़रा सा। समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट को लेके चले हैं, फर्स्ट से ये समीकरण थर्ड निकाले हैं। और थर्ड समीकरण जो हम लोग निकाले हैं, तो इसको फर्स्ट में भूल के भी नहीं रखेंगे, क्योंकि फर्स्टे से तो इसको निकाल के लाए हैं। फर्स्ट में रखिएगा गलत हो जाएगा। अब इसको थर्ड को किस में डालेंगे, सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड वाला में डालेंगे, यानी इस वाला में। अब आइए, सेकेंड वाला क्या दिया गया है आपको, इसको लिखिएगा समीकरण थर्ड का मान, थर्ड का मान सेकेंड में रखने पर आइए, जो मेरा सेकेंड दिया गया है वह दिया गया है 4x, ठीक है, माइनस का 5y बराबर का 16। अब आइए डालिए, तो 4 है तो 4। अब ध्यान दीजिए, जहाँ तक कि x की बात है तो x का मान ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का मान हम लोग लाए हुए हैं। ठीक है, x का मान, तो x के जगह पर x का मान डालिए, कितना, तो 12 माइनस 2y बट्टा में 3। और ध्यान दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 5y है तो 5y बराबर में 16 है तो 16। अब ज़रा सा जो है ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ से, इससे तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो क्या होगा, गुना कर देंगे इससे ऊपर का वाला में। तब 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए, फिर 4 दूनी 8y हो गया। ध्यान दीजिए, और बट्टा में कितना है, तो इसके बट्टा में 3 है, माइनस 5y, तो लिखिए माइनस 5y बराबर में कितना है, तो कहिएगा 16 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अच्छा होगा। अब ध्यान यही देना है कि देखिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ रहता है, एक ऑटोमेटिक छिपा रहता है। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो ये जस के तस रहेगा, यानी 48 माइनस 8y। इसके बाद ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस,
1 से ही 3 बार में कटेगा, 3 में 5 से गुना कीजिएगा 15y, ठीक है, बराबर में 16 है तो 16। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 48 और -8y या -15, तो 15 और 8, 15 8 आपको 23 होता है, तो -23 -23y और इसके बट्टा में कितना है तो कहिएगा 3 है, बराबर में 16 है। अब ध्यान दीजिए फिर 48 -23y बराबर में है 16। और ध्यान दीजिए जोन चीज़ भाग में रहता है, जोन चीज़ भाग में रहता है बराबर के बाद गुना में चला जाता है, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए फिर 48 -23y बराबर 16 तिया कितना हो गया, ये 48 हो गया। अब आइए फिर -23y बराबर 48, और जो मान प्लस में है बराबर के बाद भेजेंगे तो ये भी चला जाएगा माइनस में। अब आइए -23y बराबर 48 में से 48 गया 0। अब आइए यहाँ से y बराबर 0, जोन चीज़ गुना में बराबर के बाद चला जाएगा भाग में, यानी y का मान कितना हो जाएगा 0 आ गया, y का मान 0 आ गया। अब यहाँ नोट नहीं किए तो इसको नोट भी कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है, नोट भी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हम ज़रा सा मिटाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए y का मान हमको आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे एक जो है y का मान समीकरण थर्ड में डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से y का मान इसमें डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर ध्यान दीजिए, थर्ड में रखने पर, तो आइए थर्ड में अब रखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए थर्ड समीकरण तो मेरा यही है, x बराबर ध्यान दीजिए 12 है तो 12 प्लस 2 गुने y के जगह पर y का मान कितना है 0, तो 2 गुने y के जगह पर 0 डालेंगे। अब बट्टा में 3 है तो 3, x बराबर ध्यान दीजिए 12 और देखिए प्लस 2 गुने 0 क्या होगा 0 होगा, अब बट्टा में 3 होगा। फिर आइए x बराबर 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही रहेगा, अब बट्टा में 3 है 3, 3 चौका कितना हुआ 12, x बराबर मेरा मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया मेरा 4, x का मान आ गया 4। यहाँ y का मान निकालिए थे, यहाँ हम लोग x का मान निकाल लिए। इस तरह से x y का मान प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से बनाया जाता है। एक बार में अगर नहीं क्लियर हुआ वीडियो, एक बार में अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना आराम से, इतना इत्मीनान से शायद कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है। आप देखिएगा शुरू से, एक पर एक आपको समझ आएगा। चलिए तो अब आइए फिर अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है x - y बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 6, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब आइए इन क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए या तो समीकरण फर्स्ट को लेके चलिए या सेकेंड को लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको बनाना है कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। ध्यान दीजिए दिया गया है x - y बराबर में 3, 1 मिनट यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दिया गया है x - y बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, आई माइनस से उधर जाएगा तो
प्लस का वाई। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब आइए समीकरण थर्ड का मान। थर्ड का मान हम लोग फर्स्ट में नहीं डालेंगे क्योंकि फर्स्टे से तो ये लाए हैं, सेकेंड में डालेंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। आप ध्यान दीजिए सेकेंड मेरा क्या है, तो सेकेंड मेरा दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 6। यही ना था सेकेंड समीकरण। आप ध्यान दीजिए x का मान हम लोग लाए हुए हैं, यानी x के जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, x के जगह पर लिखेंगे जो है, यहाँ ध्यान दीजिए 3 प्लस y बट्टा x के जगह पर इतना लिखे। अब बट्टा में कितना है 3, तो 3 डालिए प्लस y/2 बराबर में है 6। अब ध्यान दीजिए 2, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 6। तो ध्यान दीजिए अब 3 दूना 6, तो ऊपर में भी जो है 2 से गुना कर दीजिए 3 प्लस y में, इससे ये 2 बार में कट रहा है इसीलिए 2 से गुना हो गया। इसमें प्लस है तो प्लस 2 तिहाई 6, तो y में भी कितना से 3 से गुना हो जाएगा बराबर का 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ से फिर आप लोग देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 से गुना करेंगे फिर y में तो 2y हो जाएगा। अच्छा प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3y है तो 3y, और ध्यान दीजिए बट्टा में है 6 बराबर में है 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो 6 प्लस 2y और 3y दोनों मिलके हो गया 5y, और बट्टा में 6 बराबर में 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो 6 प्लस 5y बराबर 6, तो ये है, और जो चीज़ भाग में है बराबर के बाद चल जाएगा गुना में, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो 5y बराबर ये हो गया टोटल मिलके कितना 36, और जो मान यहाँ प्लस में है बराबर के बाद माइनस में। ध्यान दीजिए 5y बराबर 36 में से 6 घटाइए तो कहिएगा 30 बचेगा। अब यहाँ से 5 छक 30 कट गया, यानी y का मान आ गया कितना 6, y का मान आ गया 6। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण थर्ड में डाल दीजिए, समीकरण थर्ड में रखने पर। अब ध्यान दीजिए समीकरण थर्ड तो मेरा यही है, क्या दिया गया है समीकरण थर्ड, x बराबर 3 प्लस y। देखिए यही ना है थर्ड समीकरण, x बराबर 3 प्लस y। अब ध्यान दीजिए x बराबर 3 और प्लस y का मान हम लोग कितना निकाल के लाए हैं 6, तो 6 डालिए, x बराबर 6 व 3 9। ध्यान दीजिए यहाँ से दोनों मान हम लोग निकाल लिए। यहाँ y का मान हो गया 6 और यहाँ पे x बराबर 9 हो गया, इसलिए x का मान y बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 9, 6। x का मान 9 और y का मान 6, यही मेरा इसका आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको 2a + 3b बराबर 8, 3a - 4b बराबर -5। इसे भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। आइए देखिए, आपको जिस विधि से इच्छा करता है बना सकते हैं। ऐसे हम जो है लुप्तीकरण विधि से आपको पिछल का जो है जो भी वीडियो पिछला है वो हम बना दिए हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से इस सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी सवाल है उसे आप जो है बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखिए समीकरण, इस बार सेकेंड समीकरण को लेके चलते हैं। ठीक है,
समीकरण सेकेंड से आपको जो इच्छा है उसको लेके चल सकते हैं सेकेंड से। देखिए सेकेंड मेरा क्या है, तो 3a माइनस का 4b इजकल टू -5। आइए तो यहाँ से -4b बराबर क्या लिख सकते हैं आप, -5, और जो मान प्लस में बराबर के बाद माइनस में आ जाएगा इस तरह से। अब ध्यान दीजिए माइनस का 4b बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं, -b, क्योंकि इसको गुना से भाग में भेजेंगे। देखिए -5 और -3a और ध्यान दीजिए यहाँ से अब ये गुना से चल जाएगा भाग में इस तरह से। अगर माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, b बराबर, ध्यान दीजिए माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5 और प्लस का 3a और बटा में 4। माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब b बराबर क्या बच गया, तो b बराबर बच गया 5 + 3a और बटा में 4। ये आ गया b का मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसको कर दीजिए समीकरण कितना, पहला दूसरा तो था ही था, इसको मार दीजिए तीसरा। अब लिखिए समीकरण थर्ड का मान जो है हम लोग सेकेंड से चले थे तो फर्स्ट में डालेंगे, लिखेंगे थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर। अब आइए जो मेरा फर्स्ट समीकरण है उसको देखिए। फर्स्ट समीकरण मेरा यही है, क्या है, 2a + का 3b बराबर का 8। अब ध्यान दीजिए b का मान हम लोग को कितना है, तो 2a है तो 2a रहने दीजिए, 3 गुना b के जगह पर देखिए, b के जगह पर ये पूरा टर्म लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा टर्म लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो 5 + 3a इस तरह से, और इसके बट्टा में है 4 इस तरह से। ध्यान दीजिए b के जगह पर 3 है तो 3, b के जगह पर पूरा मान, बराबर में 8 है तो 8। अब ध्यान दीजिए आपको एक एक चीज़ हम समझा के रहेंगे। देखिए 2a + इससे तो ये नहीं कटेगा, तो इससे क्या होगा, ये पूरा में गुना हो जाएगा। 5 तिहाई 15 + का 3 तिहाई 9a, अब बट्टा में 4 है तो 4 बराबर में 8। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे भी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। अब 1 और 4 का एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, 1 से भाग दीजिए इसमें तो 4 बार में कटेगा, 1 से क्या बार में, 4 बार में, तो 2 चौका 8a + 4 से 4 1 बार में, तो 15 में + 9a, इससे एक बार में कटेगा, ये पूरा में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 के 10 रहेगा, बराबर में 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 8a यहाँ भी है और 9a यहाँ भी है, तो 8 × 9 = 17a + 15। ठीक है, ध्यान दीजिए 8 है, गुना से भाग से कहाँ चला जाएगा, गुना में इस तरह से। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 17a बराबर 8 चौक 32 हो गया, और जो मान ये प्लस में है बराबर के बाद माइनस में है, तो 17a बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 2 में से गया 1, 17 ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 17 से 17 क्या बार में, 1 बार में, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, a का मान हम लोग को निकल गया। अब लिखिए a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से थर्ड में जो डालेंगे तो देखिए क्या होगा, थर्ड यही ना है। देखिए b बराबर क्या है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, यहीं पे इसको बना देते हैं। ठीक है, आप लोग इसके नीचे बनाइएगा, इसके नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, ये सब तक काम हो गया। देखिए b बराबर, ओह देखिए यहाँ से
बी बराबर 5 है तो 5 प्लस 3 और गुने ए का मान देखिए कितना है 1 है, तो 1 के जगह पर 1 डालेंगे, बट्टा में कितना है, बट्टा में 4 है तो 4। अब आइए यहाँ से बी बराबर 5 और प्लस 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 और बट्टा में 4। बी बराबर कितना बच जाएगा 5 3 8 बट्टा में 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ध्यान दीजिए अब यहाँ से, तो b बराबर कितना हो गया 4 दूना 8 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से a का मान यहाँ से b का मान, यानी a कामा b बराबर कितना हो गया एक तरह से, तो 1,2 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से या लुप्तीकरण से या ब्रजगुणन विधि से अभी आपको नहीं बताया है, तो वीडियो लंबा होने लगता है, जिसके वजह से लंबा वीडियो आप लोग को देखने में शायद नींद आने लगता है, इसीलिए लंबा वीडियो भी नहीं बनाते हैं। खास करके जो है वही 20 से 25 मिनट यही जाता है। और ब्रजगुणन विधि से भी हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि अभी पूरे यूट्यूब पर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसा विधि बताएंगे, इतना आसान। चलिए, सभी क्वेश्चन को ना होगा तो ब्रजगुणन विधि से भी बना देंगे। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप लोग जितना हो सके उतना मेहनत से पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। ठीक है,